हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीशा। तो ये मेरे वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए एंड जल्दी से देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज में बता दी थी, कैसे फॉर्म करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और किस लॉ को करके हम अपने आप कर सकते हैं बिना उसको याद किए हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन मेनली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का मेनली आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना है, आपको कुछ याद नहीं रखना है ऐसे कि राइट से लेफ़्ट जाना है तो ये होता है वो होता है, ऐसा आपको कुछ याद नहीं रखना है। आपको बस इतना याद रखना है, जो भी रेज, ठीक है, जो भी रेज इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में रहेगा, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एंड जो उसके नेगेटिव रहेगा उसके मतलब जो डायरेक्शन है, ठीक है, उससे अगेंस्ट रहेगा। किसके डायरेक्शन है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट रहेगा, तो वहाँ आपका नेगेटिव है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ डेट मैंने इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आपको हाइट के बारे में पता करना है तो हाइट हमेशा अप साइड रहता है और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। साथ ही साथ हाइट अगर नीचे है तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव होता है। इसका मेनली आप लोग साइन कन्वेंशन में यूज़ होता है। साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, ये 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इससे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स आ ही जाता है। साथ ही साथ आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी याद रखना है। मैग्नीफिकेशन पहला तो फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू -v/u, फिर होता है m इक्वल्स टू hi/ho भी होता है। अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये आपका m इक्वल्स टू, इसको अगर इक्वेशन 1 लेते हैं, साथ ही साथ इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है? m इक्वल्स टू -v/u एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? m इक्वल्स टू hi/ho। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल्स टू -v/u एंड इक्वल्स टू hi/ho। समझे? ये मतलब अगर कंपेयर करने के बाद अगर मान के चलिए आपको दिया हुआ है, ये इसका आपको वैल्यू दिया है -v/u, जैसे v का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है एंड ho का भी वैल्यू दिया है, hi का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप इस चीज़ को लगा करके, इस फॉर्मूला को मैं फिर से बता देती हूँ, इसको अप्लाई करके आप वहाँ पे आप निकाल सकते हैं आपका आंसर, ठीक है। इस बार मैं आपको स्पेसिफिक एक वीडियो लेके आ जाऊँगी जिसमें सिर्फ सारा न्यूमेरिकल्स होगा जो भी इम्पॉर्टेंट है। पिछले बार जितना मतलब अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल से बेस्ड आया है, मैं वैसा क्वेश्चन लेके आ जाऊँगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लाइट बेसिकली 2 टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। लाइट हम लोग को जो पढ़ना है मेनली लाइट 2 टॉपिक पे पढ़ना है। एक रिफ्रैक्शन पे पढ़ना है जो कि आपको पता चल गया, एंड एक रिफ्रैक्शन पे पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या? अगर मैं बात करूँ, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है। अगर आप बात करते हैं, एक लाइट रेज आया, ठीक है, ये लाइट रेज आया तो आप कभी ये ऑब्जर्व किए हैं कि वो पानी के अंदर भी लाइट रेज आपको नज़र आता? पानी के अंदर ये जो हुआ, ये क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ। ये यहाँ से यहाँ बेंड हुआ। ये क्या है आपका? एक चीज़ बताती हूँ, ये आपका, ये मान के चलिए एयर है, ठीक है। तो ये एयर क्या हुआ? ये आपका पहला मीडियम हुआ। साथ ही साथ ये वाटर है, तो वाटर क्या हुआ? वाटर आपका सेकेंड मीडियम हुआ। तो क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने में जो लाइट रेज बेंड करता है उसी को क्या कहते हैं? उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में आपको बताती हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 चीज़ होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का बात करें तो द इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड
एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इसमें भी वही होता है, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ सॉरी ये रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं होता है, रिफ्रैक्टेड रे, जो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। साथ ही साथ एस आई बाय एस ओ, सॉरी एस आई साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, आप लोगों ने 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इतना याद रखिए, साइन एंगल साइन आई मतलब साइन एंगल आई एंड साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग कुछ और नाम से भी बताते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आता है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। एक ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये क्या हुआ, ये फर्स्ट मीडियम हुआ, ये आपका एयर है, ठीक है, ये आपका ग्लास एंड देन ये फिर एयर है। तो एयर से जब ग्लास में आया वो बेंड किया, ये क्या हुआ, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। एंड साथ ही साथ जब ये ग्लास से एयर में गया, ये क्या हुआ, अगेंस्ट द नॉर्मल हुआ यस। तो ये ऐसा क्यों हुआ बताइए। ऐसा इसलिए हुआ, जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका जो रेज होता है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, और अगर फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है वो अगेंस्ट द नॉर्मल होता है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है। ऐसा मतलब बोल सकते हैं पार्टिकल्स ज़्यादा, मतलब पार्टिकल्स हैवी होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। एंड कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने का सबसे मेन रीज़न है स्पीड ऑफ लाइट। मैं आपको बता रही हूँ स्पीड ऑफ लाइट इसका मेन रीज़न है। वो ऐसा क्यों हो, वो ये मेन रीज़न क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें एयर का, तो एयर पे स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, जो भी हो एयर पे स्पीड ऑफ लाइट हो, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं ग्लास का, ग्लास क्या एक सॉलिड है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ जब इसका लाइट का बात करें, अगर ये मान के चलिए एक बॉक्स है, मैं फिर से दिखाती हूँ, सॉरी ये एक बॉक्स है, ये आपका लाइट, ये आपका ग्लास लैब है, ठीक है। इसको छोटा सा पार्ट को मैग्नीफाई करते हैं, छोटा सा पार्ट में भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर बात करें जब लाइट रेज यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसको एक पार्टिकल्स मिला, इससे वो टकरा करके दूसरे पे गया, एंड दूसरे से टकरा के फिर तीसरे पे गया, फिर चौथे पे गया, फिर पांचवें पे गया। ये ऐसे क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बहुत ज़्यादा बाउंस हो जाता है। और इसी से के वजह से यहाँ पे जब इस पोजीशन पे जब आता है, इस पोजीशन के आने के बाद वहाँ पे उसका क्या होता है, वहाँ पे उसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा मुड़ता है, फिर थोड़ा सा मुड़ता है, थोड़ा मुड़ते मुड़ते फिर जा कर के ये एक लाइन बन जाता है, ठीक है। यही रीज़न है इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का कुछ तरीका होता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम से इस मीडियम में जाते हैं तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये, ठीक है। आई विश आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको बता चुकी हूँ। एंड एक चीज़, हाँ, ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखिए जिस चीज़ का मैं लिख ली हूँ। डायमंड मोस्टली पूछा जाता है, इसका 2.42 होता है, जिसका प्लीज़ याद रखिएगा। डायमंड हुआ, एयर हुआ, अल्कोहल हुआ, वाटर हुआ, ग्लास स्लैब हुआ, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर का, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।